नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और कानपुर शहर में कार्यरत हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं धन्वंतरी हॉस्पिटल नौबस्ता एवं द्विवेदी कैंसर केयर अशोकनगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, साथ में ये एक भयानक बीमारी के तौर पर निकल कर आ रहा है। तो जब भी कैंसर की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस कारणों से होता है एवं किस तरीके से हम इससे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी होती है और सेल्स के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं और उन जीन्स के अंदर बहुत सारी चीजें रेगुलर चल रही होती हैं। उनकी रिपेयर सिस्टम, उनका डैमेज सिस्टम और उसके ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम। जब कभी इस जीन्स मैकेनिज्म, डैमेज मैकेनिज्म का इम्बैलेंस आता है और रिपेयर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तब ये सेल जो कि हमारे शरीर की, बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑन्कोजीन्स निकल कर आते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें समझना होगा कि जिससे ये डैमेज प्रोसेस काफ़ी प्रोसेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसको समझना होगा हमें सबसे पहले कि हम क्या करें और किन चीज़ों से बचाव करें जिससे ये डैमेज प्रोसेस है इससे हम बच सकते हैं। तो जो हमारी डैमेज प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। यदि हम कैटेगरीज बनाएं तो बहुत सारे ऐसे कारण निकल कर आएंगे जिन्हें हमें समझना होगा। जिस तरीके के एटमॉस्फेयर पे हम रह रहे हैं और जो हानिकारक पदार्थ जिनका हम सेवन कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती हमारी सेल्स के अंदर वो डैमेज प्रोसेस बढ़ा देती है और वो बनती है कारण हमारे कैंसर की शुरुआती कारण। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ऐसे पदार्थ जो कि बॉडी में कैंसर कराते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोबैको। यदि आप बात करेंगे टोबैको की तो कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, चाहे वो आप समझे खैनी या आप देखें मसाले के फॉर्म पे, चाहे वो आप स्मोकिंग के फॉर्म पे, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चीज़ें भी आ गई हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि सेवन बोलते हैं कि सेफ है, पर नहीं। टोबैको अपने आप में कम से कम 90 से 100 कार्सिनोजन लेकर हमारी बॉडी पर वो डैमेज स्टार्ट करता है। उन कार्सिनोजेंस के कारण में जो कि हानिकारक उसके अंदर तत्व हैं 90 से 100, जो कि हमारी डैमेज प्रोसेस है उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। हमारे जीन्स के अंदर जो डीएनए है उसमें बहुत सारी चेंजेस लाते हैं और जो हमारी रिपेयर मैकेनिज्म है उसको काफ़ी तरीके से डोमिनेट करके उस सेल्स को कैंसर की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये समझना होगा कि ये जो हानिकारक पदार्थ हैं टोबैको में बहुत सारे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम ले रहे हों, सारे के सारे कैंसर के कारण हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है वो इससे काफ़ी हर्ट होता है और हमारी जो सेल जो नॉर्मल शांति से बैठी हुई थी, जब ऐसे इंसल्ट रिपीटेड मिलते हैं और वो उस चैलेंजेस को झेलती है और वो बनती है कैंसर के लिए एक कारण। दूसरा अन्य मुख्य कारण है अल्कोहल। यदि आप बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल स्वतः ही काफ़ी सारे कैंसर का कारण बनता है, जिसमें से कि लिवर और पैंक्रियास काफ़ी आगे हैं। परंतु जब हम इसका सेवन स्मोकिंग या टोबैको के साथ करते हैं तो देखा गया है कि 6 से 8 गुना कैंसर की संभावना और बढ़ती है। तो किसी न किसी फॉर्म पे अल्कोहल भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसी श्रृंखला में यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि और भी कारण होते हैं हमारे शरीर में कैंसर के लिए। साथ में आपको हमेशा कोई चीज बार बार रगड़ रही है या केमिकल्स बार बार आपके शरीर में टच कर रहा है, जैसे देखा होगा बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, वो रिपीटेड कोई ना कोई पदार्थ के उसमें उनके इनहेलेशंस के थ्रू या उनको रिपीटेड ट्रॉमा के थ्रू वो जब बार बार उनके शरीर पर पहुंचता है या रगड़ देता है, वह भी ऑक्यूपेशनल कैंसर का कारण बनता है। अब बात करते हैं चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वायरस। वायरस की यदि हम बात करें तो वुमेन्स में सर्वाइकल कैंसर
जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 1618 से सबसे ज़्यादा होता है, वह इस कैंसर का मुख्य कारण देखा गया है। इसी श्रृंखला में, वायरस की श्रृंखला में हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एप्स्टीन वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरसेस अभी देखे गए हैं जो कि हमारे शरीर में तरह तरह के कैंसर कराते हैं। हेपेटाइटिस बी जिससे लीवर, और हेपेटाइटिस सी जिससे लीवर का कैंसर होता है। एप्स्टीन वायरस से लिम्फोमा जैसी भयानक बीमारी का खतरा बढ़ता है। और एक सिंपल सा हम यदि प्रिकॉशंस लेते हैं हर वायरस से बचने के लिए, आपके पास सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम सारे कारणों को समझेंगे जो कि हमारी सेल्स को परेशान करते हैं, हमारे डीएनए के रिपेयर सिस्टम्स को गड़बड़ाते हैं। फिर इसके बाद हम एक एक करके कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इस एडिक्शंस या कोई पदार्थ के एडिक्शंस में उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसी कैंसर की कारण की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम बात करेंगे पॉल्यूशंस में बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज से, बहुत सारे चिमनियों से जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं और वो सांस के थ्रू हमारे जब शरीर में पहुंचते हैं वो भयानक कैंसर का कारण बनते हैं। मुख्यतः लंग कैंसर देखा गया है जिसका मुख्य कारण पॉल्यूशन ही है। इसी श्रृंखला को हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्किन कैंसर हैं जो कि हमारे एक्सेसिव अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेज यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आती हैं वो डैमेजेस करती हैं, वो भी एक कारण बनता है कैंसर का। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि स्किन में मेलेनोसाइट्स कम हैं, जिनके अंदर एल्बिनिज्म नाम की बीमारी है, या कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे स्किन कैंसर काफ़ी कॉमन है, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया है, वो हमें उस चीज़ों में सन्स रेज से प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़रूरत होती है जो कि स्किन का कारण होता है। पहले बहुत देखा जाता था कि कश्मीर में जो कांगरी होती थी उसको रूटीनली यूज़ करते थे, जो कि टच बॉडी में रहती थी, वह भी कैंसर का कारण बनता था। पर लेकिन अब नए नए तरीके के अपने पास में चीज़ें आ गई हैं जिससे कि हम बचाव करके इस कंटिन्यूस इरिटेशंस को रोक सकते हैं और कैंसर के बचा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे विमेंस में। तो विमेंस में भी स्मोकिंग कुछ कैंसरों का कारण है, जिसमें कि एसोसिएशन देखा गया ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि एक मुख्य कारण है। ओवरी कैंसर के लिए ऐसा कोई कारण नहीं अभी एसोसिएशन हुआ है जो प्रूफ हो स्मोकिंग इसके लिए कारगर, इसके लिए जिम्मेदार है। इसी तरीके से महिलाएं कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं जिसमें कि हाई डोज में ईस्ट्रोजन्स होता है, जो कि कभी कभी हमारे स्तन के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी तरीके से कुछ ओवेरियन लम्प्स भी होते हैं जो कि इन हार्मोन्स के चेंजेस के कारण से हमारी कुछ महिलाओं में देखे गए हैं। इसी श्रृंखला में यदि हम लोग आगे बढ़ें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हमें बारीकी से समझना होगा, जिनके बारे में हमें समझना होगा, साथ में उनको बचाव के तौर पे हमें उनकी सारी चीज़ें जानकारी लेनी होगी, जिससे कि सिंपल एक कॉज जो कि आपके सामने है आप उसे रोक सकते हैं और आप कैंसर को होने से, उसके बनने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि यस, कैंसर इज़ अ बैड लक। कोई महिला कुछ भी नहीं ले रही थी, बेचारी शांति से थी, ना उसने कभी ऐसा कोई स्मोकिंग की, ना अल्कोहल किया, तो ना कभी हार्मोन्स ऐसे कभी हाई डोज पे लिए, लेकिन उसको भी कैंसर देखा गया है। जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर, पथरी, सिंपल सा कॉज है, एक पथरी जो कि डली हुई होती है पित्त की थैली में, इरिटेशंस कर रही होती है काफ़ी लंबे समय से, परंतु उसको इग्नोर किया जाए। एक सिंपल सा हमारे पास में डायग्नोस्टिक मॉडलिटी थी अल्ट्रासाउंड, जिससे हम उसको पकड़ सकते थे, पर उसको इग्नोर किया गया। उस दर्द को, मीठे मीठे दर्द को इग्नोर किया गया जो कि हमारे पेट के दाहिने हिस्से के ऊपरी हिस्से में होता है। उस मीठे मीठे दर्द को लंबे समय तक हमने उसको सहा, या महिलाएं जो 40-50 फीमेल्स हैं उन्होंने सहा और इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और वह एक सिंपल से गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं एक एक ऑर्गन्स, और जिसमें कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनको कि हम रोक सकते हैं, और एक सिंपल सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करके हम उन कैंसर से बच सकते हैं। यदि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा मुंह का कैंसर जो कि कानपुर शहर में भरा पड़ा है, आप देखेंगे हर 5 में से 1 मरीज किसी ना किसी प्री मैलिग्नेंट स्टेज से गुजर रहा होता है। उसका मुख्य कारण है टोबैको। हमारे कानपुर शहर टोबैको का गढ़ है, और यहाँ पर किसी भी बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे पास में कैंसर्स की ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं।
दोस्तों एक अपील है कि हम इस टोबैको को किसी ना किसी तरीके से अपने जो कलीग्स हैं 5 कलीग्स को समझाएंगे कि हमें इसका सेवन नहीं करना है। यदि आप इसका सेवन रोकते हैं 90% से ऊपर कैंसर जो ओरल कैंसर का कारण है वो टोबैको है और हम इस पे जीत हासिल कर सकते हैं, जो कि सिंपल प्रिवेंटेबल कारण है। इसी तरीके से स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी हमारे ओरल हाइजीन, ये भी ओरल कैंसर के कारण बनते हैं। यदि हम इन सभी क्लब कर देते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी कर रहे हैं, बैड माउथ हाइजीन है, तो बहुत सारे डीएनए एडेक्स इसके अंदर से हमारे मुंह के अंदर स्टार्ट होता है और वो आगे चलकर एक श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हमारी उसमें जीतने में अक्षम रहती है और एक छाले के तौर पे एक छोटा सा कैंसर का कारण बनता है। इसी तरीके से हम बात करें ट्रॉमा, डेंटल ट्रॉमा, रिपीटेड यदि आपके अंदर डेंटल ट्रॉमा है, जो कि एक सिंपल सा आप डेंटल चेकअप करा के अपने उस चीज शार्प टीथ को रोक सकते हैं, वह मुंह के कैंसर में जीभ के लिए स्पेशली डेंटल ट्रॉमा एक मुख्य कारण है। स्पाइस एंड सब म्यूकस फाइब्रोसिस, स्पाइसेस, एक्सेसिव स्पाइसेस भी कैंसर का कारण देखे गए हैं। ओरल कैंसर में हम 5S का यूज करते हैं, उसमें से स्पाइस भी एक मुख्य कारण के तौर पे देखा गया है। जब रिपीटेड कोई ट्रॉमा होता है और हमारा मुंह उस इंजरी को झेलता है, उसकी म्यूकोसा एक जो नरम सी एक लेयर है अंदर, वो उस रिपीटेड ट्रॉमा को झेलती है। उसकी जो ट्रॉमा को झेलने के बाद में एक फाइब्रोसिस स्टार्ट होती है और वो फाइब्रोसिस लंबे समय तक जब रहती है, वह भी एक कैंसर के तौर पर देखी गई है। यदि हम मुंह के कैंसर के कारणों को देखें और उनको समझें तो हमें नहीं लगता कि इसमें से सारे कारण हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने देखा, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो शार्प टीथ हो, यस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस इन्हीं के द्वारा लंबे समय तक यूज करने के कारण से होती है, जिसको कि हम इन सेवंस को करने के पहले यदि रोक दें तो ये ना बने। तो देखा आपने दोस्तों कि जिस प्रकार से ओरल कैंसर हमारे इंडिया में काफी कॉमन है, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे शहर जहां पर कि टोबैको का सेवन काफी ज्यादा है, काफी बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। दुख तब होता है जब ये कैंसर हमारे एक किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर सिंपल सी टोबैको के कारण बनता है और पूरी फैमिली उसमें फंसती चली जाती है। दोस्तों एक सिंपल सी अपील है कि हमें 5 लोगों को सिंपल देना है। यदि आप इस हानिकारक पदार्थ के सेवन पे हैं, आप कैसे डी एडिक्ट करना है। आजकल बहुत सारे डी एडिक्शन प्रोडक्ट भी हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास में निकोटीन के रिप्लेसमेंट हैं, हमारे पास में ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो डिपेंडेंसी निकोटीन और उसके हानिकारक पदार्थों के कारण हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम कैंसर, मुंह के कैंसर में जो टोबैको हानिकारक है उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपसे यही अपील है कि आप टोबैको का सेवन छोड़ें। वो एक दिन नहीं कि नो टोबैको दिवस पे ही हमें ये श्रृंखला लेनी है। हम 5 लोगों को एजुकेट करें और 5 लोगों को हम इस हानिकारक पदार्थों के बारे में बताएं और हम इस भयानक बीमारी ओरल कैंसर के ऊपर जीत हासिल कर सकें।